हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 6 साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 6। तो कैसा लग रहा है चैप्टर आपको? मजा आ रहा है ना? कि इन द प्रीवियस 2 सेशंस व्हाट हैव यू सीन कि विद द सेम थिंग एक बार द changes can be reversed, but with the same thing we cannot get back the things back. The changes cannot be reversed back. Like एक simple example balloon का, if we are blowing it और आराम से उसकी हवा निकाल रहे हैं, we can get back the balloon. But अगर उसमें हमने छेद कर दिया, we cannot get back the original thing. देखिए सेम थिंग से some changes can be reversed and some changes cannot be reversed. Also we have seen experiment with the paper. हाँ, इस टाइप से you can think about number of things in which we say the changes can be reversed or cannot be reversed back. Now moving further with the same chapter, आज हम लोग जो कर रहे हैं, ये जो टाइटल है हमारा could be other ways to bring a change. तो दिस आई विल टेक इन 2 पार्ट्स. तो आज उसका फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग कि कुड बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज. और कौन कौन से वेज हैं जिससे वी कैन ब्रिंग द चेंज, तो वो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. नाउ अब आप ये देखिए, कैन यू सी दीज टूल्स? पहचानते हैं ना क्या है? दिस इज अ हैमर. ये हमारा प्लायर आ गया और ये भी हमारा रिंच होता है जिससे भी हमें कुछ टाइट करना होता है, और ये इलेक्ट्रिशियंस बहुत यूज करते हैं. सो ये डिफरेंट टाइप के हमारे टूल्स हैं. लेकिन व्हाई आई एम शोइंग यू दीज टूल्स? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, विदाउट एनी सस्पेंस आई एम मूविंग फर्दर. ये जो टूल है आप क्या देख रहे हैं? अगर इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ हैमर, हथौड़ी. हाँ, ये है हथौड़ी. इसमें क्या देख रहे हैं? ये जो पार्ट है दिस इज मेड बाय आयरन, और ये जो होता है ये हमारा वुड का होता है. अगेन अगर हम इसका लें, दिस इज मेड ऑफ आयरन, लेकिन ये जो पार्ट है दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ये हम देख रहे हैं प्लाई, ये क्या है? पूरा स्टील का बना है. बट यहां पे देख रहे हैं ये पूरी एक लंबी रॉड है, बट हियर यू कैन सी इसमें शेप में डिफरेंस आ गया है. तो ये क्या हो गया कि वी आर यूजिंग अ थिंग बट वी आर मेकिंग सम चेंजेस विथ दीज थिंग्स सो दैट इट कैन do our work as per our requirement. We can give the shape to these things. तो जैसे हथौड़ी में हमें क्या हैंडल चाहिए. अगर हम क्या है, अगर धूप में हम लोहे की चीज को पकड़ के क्या हम कुछ हैमर कर सकते हैं? हम उसे ठोक सकते हैं? नहीं. कि इसलिए वी नीड अ वुड, क्योंकि वुड इतनी गर्म नहीं होती है एंड इजिली वी कैन डू अवर वर्क. और यहाँ पे तो हमें प्रेशर डालने के लिए कोई हैवी थिंग चाहिए. But if I take the example of this, तो how can you think कैसे इसमें we can fix this wood? ये जो फिक्सचर है ये कैसे हुआ है? How does it happen? How have we make this attachment? तो इसको यहाँ पे आप देखें, अभी डिटेल में भी आई विल एक्सप्लेन यू. यहाँ पे आप देख रहे हैं this part is of iron or steel and this is wood. So इन दो को मिला के हमने ये चीज बनाई. तो ये सब कैसे हुआ? तो चेंज आया ना. आयरन कैसा था उसको वी हैव ब्रॉट सम चेंज. वुड भी हमें कितनी शेप्स का मिलता है, अपने अकॉर्डिंग वी हैव मेड सम चेंजेस इन इट. तो ये सब कैसे हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ये जो प्रोसीजर टू फिक्स टूल पार्ट्स है ये कैसे होता है? इसमें क्या करते हैं, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग. ठीक है, यहां पे आप ये देखें, दिस इज अ रिंग मीन्स छेद.
इन दिस रिंग क्या होता है, वुड हैंडल फिक्सेस अप. नॉर्मली क्या होता है, रिंग इज, अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये जो रिंग होता है इट इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. मीन्स इस हैंडल से ये जो छेद होता है इट्स अ बिट स्मॉल, क्योंकि क्या करना है, इसको अपने अंदर टाइट करना है. तो अगर ये बड़ा होगा, इफ अगर जो इस ग्रुप में हमें लुक हियर, सो अगर हमें इसके अंदर कुछ टाइट करना है तो ये जो हमारी रिंग है इट शुड बी स्मॉल सो दैट इट कैन होल्ड द वुडन पार्ट. है या नहीं है, इसको ऐसे करना है. लेकिन अगर ये साइज छोटा है तो ये कैसे जाएगा, हाउ विल इट गो इनसाइड इट. सो दिस इज द प्रोसीजर. इसको आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि ये जो है तो द रिंग इज स्मॉलर. तो टू फिक्स द हैंडल क्या होता है, वी हीट द रिंग. और जब हम हीट करते हैं, बिकॉज दिस इज अ मेटल, इट एक्सपेंड्स, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. और जब वो बड़ा हो जाता है वी फिक्स द वुडन हैंडल. और उसके बाद क्या होता है, जब हैंडल अंदर डाल देते हैं वी लेट इट कूल डाउन, हम उसकी कूलिंग करते हैं. तो जब वो कूल होता है इट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो हीट करने पे एनीथिंग एक्सपेंड्स, कूल करने पे द थिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो थोड़ा गैप होता है दोनों के बीच में वो पूरा इट गेट एडजस्टेड. तो इन दिस वे बाय हीटिंग एंड बाय कूलिंग वी आर ब्रिंगिंग द चेंज. हो रहा है या नहीं हो रहा है. नाउ फिक्सचर ऑफ कार्ट व्हील विद मेटल रिंग. अब ये देखें, ये क्या है, इसके यहां जो ये आपको ग्रे पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज द मेटल रिम. दिस इज मेटल रिम, ठीक है. और ये जो है दिस इज वुडन व्हील. और इस वुडन व्हील के सरफेस पर वी हैव टू फिक्स दिस मेटल रिम. इसका क्या प्रोसेस होता है, नाउ टू फिक्स इट हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, जो मेटल रिम होता है मींस दिस पार्ट, दिस इज स्लाइटली स्मॉलर देन दिस साइज, क्योंकि इसको अंदर जाके फिक्स होना है. तो अगर ये इस साइज से बड़ा होगा तो व्हाट डू यू थिंक, वो तो बाहर निकलेगा ना, छोटा होगा तभी वो टाइट होगा. सो ये जो पार्ट है डेट इज some slightly smaller than the wooden wheel. Now अब आपको आइडिया आ गया ना. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल हीट द मेटल एंड सो दैट इट एक्सपेंड्स. और इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करके इसके चारों तरफ फिक्स कर देते हैं, उसको डाल देते हैं. नाउ आफ्टर दैट क्या होता है, वी पोर सम कोल्ड वाटर. तो द कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर द रिंग, इसके ऊपर डाला जाता है. तो कोल्ड वाटर डालने से क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. जो मेटल रिम होता है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन इट गेट्स फिटेड टाइटली इन द वुडन व्हील. क्लियर हुआ. सो टू थिंग्स यू हैव सीन के बाय हीटिंग वी आर एक्सपेंडिंग एनीथिंग सो दैट the other thing can be adjusted out and then we cool down so that it comes to the required size and the things can be attached with each other. Now heating of water. अब इसमें क्या हम चेंज देख रहे हैं, let us study that. कि when we heat water क्या होता है, सबसे पहले it starts boiling, उबलने लगता है. Boiling means उबलना. Now, if we keep on heating, what will happen? Further heating, the quantity of water is reduced. तो quantity of water is reduced. पानी कम होने लग जाता है,
सपोज आपने 2 कप पानी चढ़ाया टू मेक टी और आप भूल गए, थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपका 1 कप पानी बचता है। या हम काढ़ा बनाते हैं तो क्या कहते हैं, इसको उबालो सो डेट द क्वांटिटी गेट रिड्यूस। उसको इतना उबालो, इतना बॉईल करो कि 1/4 पानी रह जाए। तो उबालना, बॉईल करने का क्या मीनिंग है, इफ वी कीप ऑन बॉइलिंग क्या होता है, द क्वांटिटी गेट रिड्यूस। नाउ ये जो क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, डू यू नो why does the quantity of water is getting reduced if we keep on boiling? Because water is changed to gaseous form, या हम कहेंगे liquid changes to gas form, या water changes to vapor, क्योंकि vapor is the gaseous form of water and water is the liquid part. तो इट चेंजेस टू वेपर, और वेपर बन के क्या हो गया, इट इज गोइंग इन द एटमॉस्फेयर। तो वाटर इज चेंजिंग टू वेपर, तो देयर इज अ चेंज हुआ ना। अब वाटर थोड़ी ना, वो वेपर बन गया। नाउ अब इफ वी फर्दर कूल दीज वेपर्स, क्या होगा, अगेन यू कैन गेट बैक द वाटर। तो व्हेन वी हीट वाटर, it changes to vapor. When vapors are cool, they again changes to water. ये एक एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी पढ़ा है, समझा है कि हम क्या करते हैं। और इफ यू वांट यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो। यू बॉइल द वाटर एंड पुट द प्लेट, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग कीप द प्लेट ऑन द पैन जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम टेक आउट दैट कवर, क्या देखेंगे, वो जो प्लेट है उस पर फ्रॉम इनसाइड यू कैन सी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वेपर, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर अगेन। सो अब अगर इफ विदाउट कवरिंग वी आर बॉइलिंग द वाटर, तो हमारा ये जो चेंज हो रहा है दिस कैनॉट बी रिवर्स्ड। हाँ, अगर हमने कवर नहीं करा है, इफ वी आर नॉट कवर्ड, तो इट कैनॉट बी रिवर्स्ड। बट इफ वी आर कवरिंग, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। देखा, तो बाय चेंजिंग द मेथड, one with the same thing, one change can be reversed, the other change cannot be reversed back. Now I take the example of melting of ice. क्या होता है, when we heat ice, या heat ice क्या, अगर हम फ्रिज से निकाल के आइस को बाहर रख दें, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक हीट से it will start melting, it will melt. मेल्ट होके क्या होगा, it will change to water. Now what do you think? Can we change this water into ice? What do you think? Can we change this water into ice? हमने कैसे आइस जमाई थी? By keeping the water at a low temperature. हाँ, फ्रिज में रख दिया था। या हमारा हिल्स में water get freeze down because the temperature is very low. So, can we change this water into ice? Yes. So, if we want to categorize this change, so can we say this change can be reversed? Is reversible? Yes. This change is reversible. तो एक वर्ड आपने और सीखा, reversible. और water can be reversed to ice. You can say in any way. Both languages are absolutely correct. So now you get कि water, if we are not covering and boiling the water, तो क्या होगा,
इट विल चेंज टू गैसियस फॉर्म, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, लेकिन बाय कवरिंग वी कैन गेट बैक द वाटर. और ऐसी ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स, it changes to water, and can we change this water to ice? Yes, we can change. So what did we learn today? Today we learned about the quality of water. We can say, yeah, we have studied about some more changes जिसमें by different technique we can make it to be a reversible or irreversible reaction. In the next session, इसी का second part I will take, जिसमें we are going to discuss with some more experiments. But that I will take in the next session. Till then, take care. Bye.